नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमें जितने व्यूअर देख रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय यूपी तक में आज मैं यूपी वाली न्यूज में आपसे मैं बात करूंगा केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य का बढ़ता कद दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आला कमान है वो 2029 का तैयारी कर रहा है। आप लोग सोचेंगे कि आला कमान 2029 का क्यों तैयारी कर रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार चुनाव का उप प्रभारी बनाना हो या बिहार चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद पर्यवेक्षक बना के भेजना हो, यह सब केशव प्रसाद मौर्य को मात्र 2 महीनों में ऊपर कर दिया गया। क्या पर्यवेक्षक बनने लायक कोई और मंत्री नहीं था? बड़े बड़े मंत्री थे यूपी में, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का कद क्यों बढ़ाया जा रहा है? चलिए आपको मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कद कहीं ना कहीं छोटा किया जा रहा है। और 2029 की तैयारी क्यों है? क्योंकि हो सके तो अमित शाह जी अपने रास्ते से कुछ कांटों को हटाना चाहते हैं। वो सबसे बड़ा कांटा आप लोग जानते हैं कौन है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जान गए होंगे। क्योंकि दिल्ली रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। कौन हटाना चाहता है या आला कमान जाने। किसको हटाना चाहता है आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि बढ़ती लोकप्रियता, मोदी जी के बाद किसी की लोकप्रियता अगर बढ़ती हुई लोकप्रियता है तो वह योगी आदित्यनाथ की है। लेकिन इसमें केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया जा रहा है। अंदर से अंदरूनी खबर है और अंदर से हवाले से खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है। और यह भी खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो बुगाहट कहीं तेज हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी केशव प्रसाद मौर्य को न बना दिया जाए, क्योंकि वह आरएसएस से भी जुड़े हैं, ऊपर से अमित शाह जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। आप लोग ने देखा होगा 2017 वाले चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और 2017 में पूरी तरह से सीटें जीतने में और बड़ा बहुमत लाने में बीजेपी कामयाब हो पाई थी। उसमें केशव प्रसाद मौर्य का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि माना जाता है केशव प्रसाद मौर्य के गुट में जो कोयरी बिरादरी, जो मौर्य बिरादरी होती है, वह उनके साथ में हमेशा अटैच रहती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सच में ये चीजें कुछ हो पाती हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी ने फतह हासिल की यूपी से, तो जो मौर्य बिरादरी है वह कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों छिटक गई। क्योंकि कुशवाहा हो जौनपुर से, बाबू सिंह कुशवाहा आप लोग जानते होंगे, बड़ा नाम है, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं बसपा से और समाजवादी पार्टी सांसद है जौनपुर से। बाबू सिंह कुशवाहा के आने से भी कुछ कोयरी बिरादरी छिटक गए, कुछ बचे कुछ ये थे। तो कहीं नाराजगी समझ में आती है कोयरी बिरादरी और मौर्य बिरादरी की कि जो केशव प्रसाद मौर्य उनको एक तरह से उप मुख्यमंत्री ही बना के रख दिया गया और उनको स्टूल पर ही बैठना पड़ा उस समय जब सरकार बनी थी। ये भी खीस है मौर्य के बीच में कि जब वो उतने बड़े पद पे बैठे, जब केशव प्रसाद मौर्य की इज्जत नहीं तो हम लोग की इज्जत क्या होगी। तो कहीं ना कहीं जो कोयरी बिरादरी, मौर्य बिरादरी थी, वह समाजवादी पार्टी को चुनने में ही अपनी भलाई समझी। तो इसीलिए बहुत बड़ा गेम अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी खेलने वाले लग रहे हैं और खेलेंगे भी लगता है। 2027 चुनाव आते आते हो सके तो केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में चुनावी कमान यूपी की दे दी जाए। इसमें कोई भी दिलचस्पी इसमें योगी आदित्यनाथ इसके बाद न दिखाएं सरकार चलाने में। और मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, साफ कर देता हूं क्लियर, कि केशव प्रसाद मौर्य आज नहीं तो कल, हो सके तो अगली बार यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। यह सूत्रों के हवाले से खबर है दोस्तों की अंदर की बात है, अंदरूनी बात है। तो मुख्यमंत्री बनाने का काम केशव प्रसाद मौर्य पर चल रहा है। अगर यही अदर स्टेट होता यूपी को छोड़ा के तो केशव प्रसाद मौर्य कभी का मुख्यमंत्री बन गए होते।
यही चीजें चल रही हैं इस समय। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन अमित शाह ने 2029 की 2027 से लेकर 2029 की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि अब मोदी जी भी रिटायरमेंट लेने के कगार पे हैं और इसके बाद शायद हो सके तो मोदी जी चुनाव भी न लड़े। तो जो सेकंड दावेदार वो अमित शाह जी हैं। तो हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी देकर वो अपने फेवर में बढ़िया से, फेवर में तो है और बड़ा पद देकर अपने फेवर में बढ़िया से कर लें। और करके आप जानते हैं कि यूपी का रास्ता दिल्ली में होकर जाता है और जो भी यूपी में फतह करेगा वही दिल्ली में जाकर राजा बनता है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या होता है। यह खबर थी यूपी से, और अगली खबर में अगर आपसे फिर से मिलते हैं। अगर कोई भी खबर मिलती है तो मैं आपसे जरूर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए और न्यूज बुक 0005 को आप फॉलो करना ना भूलें।